लड़की पहली बार अपनी भविष्य की सास से मिलने जाती है और सास उसे एक जहरीले हार से सजाती है। युवक ने जैसे ही उसे वह पहनाया, लड़की एक मूर्ति में बदल गई। असल में रानी को इस गांव की लड़की से नफरत थी, इसलिए उसने उसे इतिहास का सबसे बुरा श्राप दिया। पल भर में 1000 साल बीत गए। लड़की एक पुरानी वस्तु बन गई और उसे एक संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया। सौभाग्य से एक परिवहन के दौरान एक दुर्घटना के कारण लड़की नदी में गिर गई और एक सुंदर युवक ने सोचा कि कोई डूब रहा है। वह जल्दी से कूदकर लड़की को बचाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने एक नकली व्यक्ति को बचाया है। ये घटना युवक के लिए हास्य और दुख का कारण बनती है और चूंकि दुकान में कपड़े सुखाने के लिए एक मॉडल की कमी थी, वह मूर्ति को घर ले जाने का फैसला करता है। घर जाकर उसने लड़की को गोदाम में रखा और लकड़ी की नकली व्यक्ति की अद्भुत सुंदरता को देखकर युवक ने कहा, अगर तुम असली इंसान होती तो कितना अच्छा होता। ये कहने के बाद उसने चुपके से उसे चूमा। जब उसने गर्दन से जेमस्टोन का हार हटाया तो उसे यह नहीं पता चला कि मूर्ति वास्तव में जीवित हो गई है। पीछे हटो, तुम क्यों भाग रहे हो? स्पष्ट है कि लड़की ने एक नजर में पहचान लिया कि युवक 1000 साल पहले के राजकुमार के समान है, जबकि युवक सोचता है कि वह पागल हो गया है। नकली मॉडल कैसे जीवित हो सकती है? जब तक लड़की ने उसके चेहरे को हल्के से छुआ, तब युवक को एहसास हुआ कि वह सपना नहीं देख रहा है। बाद की बातचीत में लड़की ने सोचा कि राजकुमार ने अपनी याददाश्त खो दी है और दोनों के बीच की कई कहानियां बताई। यह युवक को उस प्राचीन किंवदंती के बारे में सोचने पर मजबूर करता है कि लकड़ी की सुंदरता की वह कहानी वास्तव में सच थी। उसने लड़की को बताया कि अब 1000 साल बाद का समय है और लड़की को विश्वास न हो, इसलिए उसने 20वीं सदी की कुछ वस्तुएं दिखाई, जिससे लड़की बेहोश हो गई। जब लड़की बेहोशी से जागी तो उसने उसकी बात पर कोई संदेह नहीं किया और गहराई से युवक की ओर देखते हुए कहा, चाहे 1000 साल बीत जाए, तुम हमेशा मेरे जीवन के सबसे प्रिय व्यक्ति रहोगे। अचानक का यह इजहार 20 साल से अविवाहित युवक को बहुत उत्साहित कर देता है। फिर उसने कार चलाकर लड़की को एक मोहल्ले में ले गया, जहाँ सड़क के किनारे चमकते नियन लाइट्स को देखकर लड़की की आंखों में जिज्ञासा और आश्चर्य था। इसके बाद युवक ने उसे एक रात के बाजार में ले जाकर कहा, यह वह सबसे स्वादिष्ट खाना है जो उसने 1000 साल में खाया है, लेकिन यह सफेद चीज चबाने में मुश्किल थी। तब युवक को पता चला कि उसने पैकेजिंग पेपर भी खा लिया। फिर उसने लड़की को सड़क के किनारे टीवी दिखाया और देखा कि वह एक बॉक्स में कैद है, जिससे लड़की जोर से चिल्ला उठी। आदमी ने धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन किया ताकि वह इस अज्ञात दुनिया में जल्दी से समाहित हो सके। लड़की की तनाव को कम करने के लिए युवक ने उसे एक बार में ले जाकर दिखाया। जैसे ही तेज संगीत बजने लगा, लड़की युवक की धुन पर अपने शरीर को झूमने लगी। यह अजीब नृत्य कदम लड़की को भ्रमित कर रहा था। फिर लड़की ने 1000 साल पुराना नृत्य प्रस्तुत किया। उसकी चाल हल्की और सुंदर थी, जैसे एक तितली नृत्य कर रही हो, और इस क्रिया ने बार के माहौल को भी प्रभावित किया। अन्य लोग भी उसके नृत्य कदमों की नकल करने लगे, क्योंकि लड़की के पास अस्थायी रूप से रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। रात में युवक ने अपनी मां की अनजान में उसे चुपचाप अपने कमरे में छिपा दिया। लड़की ने कभी इतनी नरम बिस्तर पर नहीं सोया और बिस्तर के सिरहाने की तस्वीर ने उसे नई चीजों से भरा। ये जानकर कि यह एक पारिवारिक तस्वीर है, लड़की को अपने माँ बाप की याद आई। अगर उसके पास भी परिवार के साथ एक तस्वीर होती तो कितना अच्छा होता। अगले दिन सुबह लड़की के स्नान करने की आवाज बहुत तेज थी, जिससे माँ जल्दी ही समझ गई। बेटे के कमरे में एक महिला छिपी हुई लग रही थी। माँ के बार बार पूछने पर युवक को सच बताना पड़ा, लेकिन उसने उन अजीबोगरीब कहानियों का जिक्र नहीं किया, बस कहा कि वह एक नई दोस्त है। लेकिन माँ जानती थी कि वह निश्चित रूप से बेटे की नई प्रेमिका है। जब युवक नाश्ता लेकर कमरे में गया तो उसने जो दृश्य देखा उससे वह चकित रह गया। लड़की फिर से मूर्ति में बदल गई थी। असल में उसने अभी स्नान किया था और अनजाने में फिर से वह हार पहन लिया था, और दोनों में से किसी ने भी नहीं देखा कि यह एक शापित जादुई हार था। युवक लड़की को कार्डियक रेससिटेशन करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी माँ अचानक कमरे में आ गई और उसने देखा कि उसके बेटे की प्रेमिका वास्तव में एक मूर्ति है, जिससे वह चौंक गई और पूरी तरह से चुप रह गई। युवक भी यह सोचने लगा कि क्या वह पागल हो गया है, क्या कल उसके साथ खाने और शॉपिंग करने वाली वास्तव में सिर्फ एक मूर्ति थी। जब सब कुछ शांत हुआ तो युवक ने उस पुतले को गोदाम में वापस रख दिया। इसी दौरान अचानक कुछ लोग आए जो उस समय के जादूगर थे जिसने शाप दिया था। 1000 साल पुराना व्यक्ति और वह लकड़ी का पुतला वास्तव में उसकी प्राचीन वस्तु थी। उसे पता चला कि वह इस मूर्ति का मालिक है और वह कल लड़की को ले जाने वाला है। कई गाँव भाई की रोमांटिक बातें की गयी। अगर ये एक सपना नहीं है तो कृपया फिर से जीवित हो जाओ। पास में खड़ा दोस्त ये सुनकर उसकी हंसी उड़ाता है, कहता है कि वह एक गरीब आदमी है जो अपनी प्रेमिका नहीं ढूंढ सकता और लकड़ी से प्यार कर रहा है। जैसे ही युवक मुड़कर चला जाता है, वह जादुई हार उतार देता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि पीछे खड़ी मूर्ति जीवित हो गई है। दिखावे के लालच में उसने हार अपने गले में डाल लिया और अगले ही पल वह लकड़ी में बदल गए, जबकि लड़की ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जादूगर के कुछ गार्ड सामान लेने आए और उन्होंने देखा कि किसी ने हार को चुपचाप उतार दिया है। पूछताछ के बाद उन्हें बताया गया कि लकड़ी की सुंदरता गायब हो गई, इसलिए उसने जादूगर को बताया कि उसके हजारों सालों से संग्रहित खजाने ने भाग लिया है। वह और सहन नहीं कर सका और कुछ बेकार अधीनस्थों को डांटते हुए कहा, जल्दी से इसे पकड़ कर लाओ। जब युवक को पता चला कि लड़की अचानक गायब हो गई है तो उसने आखिरकार यकीन कर लिया कि वह शाप सच में मौजूद है। यहाँ तक कि उसके दोस्त भी उसकी बात पर विश्वास करने लगे और कहा कि वह उसकी मदद करेगा लड़की को वापस लाने में। जबकि लड़की युवक को खोजने के लिए मॉल में इधर उधर घूम रही थी, उसे संयोग से उन गार्डों ने देख लिया। लड़की ने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है और अनजाने में एक सैलून में भाग गई। तभी उसे एक विचार आया। लड़की ने न केवल अपना हेयर स्टाइल बदला बल्कि
की दुकान में कुछ कपड़े भी बदले। लड़की को ये अजीबोगरीब कपड़े बेहद पसंद आए और वह लगभग भूल गई कि पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है। जब जादूगर आया तो उसने नीचे युवक को देखा जो उस समय के राजकुमार के समान दिखता था। तभी उसे एहसास हुआ कि लड़की का भाग्य में लिखा हुआ भी फिर से प्रकट हुआ है। उनके बीच के संबंध को तोड़ने के लिए उसने धनुष उठाया और सीधे युवक की ओर तीर चलाया, लेकिन सौभाग्य से वह उसे नहीं लगा। इस समय युवक ने भी महसूस किया कि कोई उसके पीछे जानबूझकर हमला कर रहा है। वह तेजी से दौड़ने लगा ताकि पीछे दौड़ रहे कुछ मजबूत पुरुषों से बच सके। तभी लड़की ने उसे अनजाने में देख लिया। लड़की ने एक गो कार्ट चुराई और अपने प्रिय पुरुष को उसमें बैठा लिया। पीछे के पीछा करने वालों से बचने के लिए दोनों मॉल में तेजी से दौड़ने लगे। गाड़ी नियंत्रण खोकर सड़क पर जा पहुंची। लड़की की दुर्घटना की चिंता में युवक पीछे से दौड़ा, लेकिन अंततः वह उसे खो बैठा। लेकिन युवक को यह उम्मीद नहीं थी कि लड़की ने गो कार्ट को उसके घर के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। वह बहुत खुश हुई और तुरंत दूसरी मंजिल पर दौड़ गई, जबकि लड़की पहले से ही कमरे में उसका इंतजार कर रही थी। जेसी, मैं डर गया था। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखने वाला था। मेरा प्यार एक बार पहले भी चोरी हो गया था, लेकिन ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। युवक की गहरी भावनाओं का इजहार सुनकर लड़की ने उसे सीधे किस कर दिया, लेकिन यह सोचकर कि दोनों ने थोड़ी देर बाद की, जादूगर पुलिस के साथ उनके घर पहुंच गया और कहा कि युवक ने उसकी चीज चुरा ली है। युवक को लगा कि लड़की अब जीवित है और किसी को उसे फिर से ले जाने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। लेकिन जादूगर जब ऊपर गया तो उसने मजबूरन उसे हार पहनाने की कोशिश की, जिससे लड़की फिर से मूर्ति में बदल गई। इस समय युवक को भी अंततः यह एहसास हुआ, अगर वह हार को हटा ले तो लड़की फिर से जीवित हो जाएगी। लेकिन चाहे वह कितनी भी चिल्लाए, कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। अंततः लड़की को जादूगर द्वारा वापस ले जाया गया और उसे कड़ी निगरानी में रखा गया, जबकि युवक को चोरी के आरोप में बंद कर दिया गया। जल्द ही जादूगर एक भव्य प्रदर्शनी की तैयारी कर रहा था। जब लकड़ी की सुंदरता की प्रदर्शनी समाप्त हो जाएगी तो वह लड़की को लेकर दूर चला जाएगा। ठीक उसी समय जब युवक बेबस था, तभी उसका काला दोस्त अचानक आया और उसने खुद को एक उच्च रैंक के अधिकारी के रूप में ढका। झूठा दावा किया कि युवक एक नए सैनिक है जिसे सजा देने के लिए ले जाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही वे जेल से बाहर निकले, उनकी योजना विफल हो गई और उन्हें भागना पड़ा। सौभाग्य से दोनों तेजी से भागने में सफल रहे और रात की प्रदर्शनी भी सफलतापूर्वक आयोजित हुई। जब उस प्रसिद्ध मूर्ति का प्रकट होना हुआ, युवक अचानक आसमान से गिर पड़ा। जैसे कि परी कथा में राजकुमार, युवक सीधे मंच पर दौड़ पड़ा। लेकिन जब वह लड़की को बचाने के लिए तैयार था तो उसे दुष्ट जादूगर ने रोक लिया। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और एक शब्द पर ही तनाव बढ़ गया। वे मंच पर एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। तभी काले दोस्त ने सही समय पर स्विच दबाया और मंच के प्रॉप्स ने जादूगर को गिरा दिया। सभी की संदेह भरी नजरों के बीच युवक धीरे धीरे लड़की के पास गया और उसकी गर्दन से जादुई हार उतार लिया और एक पल में लड़की पहले जैसी हो गई। यह सोचकर कि संकट टल गया है, अब कोई उन्हें अलग नहीं कर सकता, लेकिन जादूगर ने बिना किसी नैतिकता के उन दोनों पर बंदूक तान दी। लड़की को नुकसान से बचाने के लिए युवक भी सावधानी से आगे बढ़ा। फिर जादूगर लड़की को छत पर ले गया, जहां उसने पहले से ही एक गर्म हवा का गुब्बारा तैयार कर रखा था। जैसे ही गुब्बारा हवा में उड़ने लगा, युवक ने सब कुछ छोड़कर उसकी ओर दौड़ लगा दी। लेकिन उसे यह भूल गया कि वह बचपन से ऊंचाई से डरता है और हवा में उसे डर से जोर से चिल्लाना पड़ा। लेकिन अपनी प्रिय लड़की के लिए उसने अंततः अपने डर पर काबू पा लिया। आंखें बंद करके वह चढ़ गया और चढ़ने के बाद 3 बार 5 को 2 से भाग देकर जादूगर को गिरा दिया। लेकिन ग्वांजिन समय पर युवक का दिल पिघल गया और उसने एक जीवित व्यक्ति को नीचे फेंकने का साहस नहीं किया, इसलिए उसने उसे फिर से ऊपर खींच लिया। लेकिन जादूगर ने बेवकूफी से युवक को धक्का देने की कोशिश की। दोनों के बीच संघर्ष चल रहा था। तभी लड़की ने तेजी से जादुई हार जादूगर के गले में डाल दिया और अगले ही पल वह मूर्ति में बदल गया। युवक को फिर से ऊपर खींचते समय उसने गलती से जादूगर को नीचे गिरा दिया और हजारों मीटर की ऊंचाई से जादूगर सीधे नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। कुछ अधीनस्थ विचार कर रहे थे, शायद वे अपने मालिक को जोड़ सके। ये सोचकर कि एक टोइंग ट्रक अचानक आ गया और परिणाम स्वरूप जादूगर का एक भी बाल नहीं बचा। अब बुरे लोगों का खेल खत्म हो गया और युवक और लड़की के बीच का प्यार अब कोई बाधा नहीं रह गई। उसने लड़की को एक हार भेंट की, जो यह भी दर्शाता है कि हजारों साल पहले की वह भावना अंततः सबसे शानदार अंत का सामना कर चुकी है। यह 30 साल पुरानी फिल्म की कहानी भले ही कुछ सामान्य लगती हो, लेकिन परी कथा जैसी सुंदर समाप्ति वास्तव में लोगों के दिलों की आकांक्षा के अनुसार है। नहीं पता कि क्या इसे देखने के बाद आपके बचपन के सुंदर सपनों को फिर से जगाएगा।